Hey guys, good morning. I'm Atul Kumar from LN Biology classes online. चलिए आज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंडीशन में बात करते हैं और सर्कुलेशंस की बात कर रहे थे अपन। जहाँ तक बात की थी बहुत सारी बातें करनी थी अपनी को, मतलब कि वहाँ पे हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने करे वहाँ पे कि इवन हमने थोड़ा सा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में भी चर्चा की है। थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया कि उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। हालांकि बहुत सारे डिसऑर्डर अपन करते चलेंगे, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर्स। तो सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर्स कर लेते हैं। दो आपकी लेक्चर में ये कंप्लीट होने वाले हैं। एक तो इसमें एक मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर्स को आगे भी आपको डिजीज़ है यदि इसकी लेवल यदि बढ़ गई या घट गई तो आप क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, उसके कंडीशन में भी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैराटोकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1905 मतलब कि 1905 ईस्वी में ब्लड प्रेशर जो मेजर करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर्स के बारे में जो है डिस्कवर करी। ठीक है ना, मतलब कि एस्फेग्मोमैनोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर्स को मेजर करी जाती है। सबसे पहले जो मेजर करी गए वो जो है आपको हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने हॉर्स में करे। हेल्स, हॉर्स याद रहेगा। सबसे पहले मेजरमेंट जो है ब्लड प्रेशर्स का किस में करें, घोड़े में, हॉर्स में, हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन इसकी जो एस्फेग्मोमैनोमीटर की जो डिस्कवरी करने की, ब्लड प्रेशर्स की जो डिस्कवरी करने की बात करी गई वो उसको मानते कैराटोकॉफ। मतलब कि यहाँ पे जो आप क्या करते हैं, ग्लव्स लगा के यहाँ पे जो है आर्म्स पे जो है ये लगा करके आप क्या करते हो, एक एयर पंप होती है उसको देते हो, फिर रिलीज करते, फिर मेजर करते। तो सारे के सारे इक्विपमेंट अपन पूरा का पूरा डिटेलिंग करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जो पहले चला करते थे। और क्या रीज़न था, क्या क्या साउंड निकलता था, कब कौन साउंड निकलता, कौन सिस्टोलिक साउंड है, कौन डायस्टोलिक साउंड है। मतलब कि कितने तरह के ब्लड प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स होता है, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स होता है। तो सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इवन की अपन बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा जो आर्टरी पे प्रेशर क्रिएट करी जाती है दैट इज अ ब्लड प्रेशर्स। इतने तो समझ में आता है। ब्लड के प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में आप जानते हो हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर्स और लो ब्लड प्रेशर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि दो साइंटिस्ट अपने पास है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें जो है किस तरह से आप मतलब की बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन सा, आर्टरी के कंडीशन में अपन बात करेंगे। तो बिल्कुल एकदम खुली किताबें हैं आपको। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द जो होगा सिस्टोलिक प्रेशर्स होगा, डायस्टोलिक प्रेशर्स होगा। तो प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ क्या भैया, आर्टरी। कब कब, जब सिस्टोल के समय होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय होगा तो उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो मेजरमेंट मतलब कि हमने दो तरह के प्रेशर्स के बारे में बात किया, डायस्टोलिक प्रेशर्स और सिस्टोलिक प्रेशर्स। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए हमने बात किया कि ब्लड प्रेशर का, किसका, ब्लड प्रेशर का। तो ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज नॉन एज क्या भैया, ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बीपी। बीपी बढ़ गया क्या, ठीक है ना। इट इज मेजर्ड बाय किससे, एस्फिग्मोमैनोमीटर। बेटा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैराटोकॉफ। कब, 1905 ईस्वी में फर्स्ट टाइम measured by
हेल्स इन हॉर्स, घोड़े। हेल्स नाम के साइंटिस्ट घोड़े में सबसे पहले मेजर किया। अब ये प्रेशर कितने तरीके का होता है, ठीक है ना, ये कितने तरह का होता है। ब्लड प्रेशर आर ऑफ 2 टाइप, यहीं पे मैं कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर, इसको बीपी आप शॉर्ट में लिखिए। ब्लड प्रेशर आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होती है सिस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मली कितना होता है 120 mm ऑफ Hg। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर, ये कितने के आसपास होता है, तो नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg। दोनों क्या होते हैं कि द प्रेशर exerted by blood during ventricular systole, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के समय जो प्रेशर एक्सर्ट होते हैं ब्लड के द्वारा ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज नॉन एज क्या भैया, सिस्टोलिक प्रेशर आएगा क्या। इट इज नॉर्मली, इट इज measured about 120 mm of Hg। चलिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं। द प्रेशर exerted by the blood during diastole है ना, during ventricular diastole on the artery, it is measures normally about 80 mm of Hg. It is measuring normally 80 mm of Hg। आ गया ना। तो अब हम कहेंगे कि अपनी जो किसी ह्यूमन बीइंग की ब्लड प्रेशर होती है वो कितना होता है, तो कितना मतलब कि दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर के कंडीशन में सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ली जाती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। आ चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज इक्वल टू 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू है। यदि इससे ज़्यादा होता है, मोर देन 120 mm बट्टे इतना, मतलब कि मोर देन कितना कह सकते हो, कितना, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 160 अपॉन, ठीक है ना, 100। तो इसको क्या कहते हुए, हाई ब्लड प्रेशर। अरे भैया समझ में आता कि नहीं, मतलब कि इससे यदि ज़्यादा हुआ, मतलब कि इस इतने के आसपास है, तो इसे मेजर करेंगे कि इट इज एक्ट एज, ठीक है। और यदि इससे कम है, मतलब कि यहाँ 100 अपॉन 60, तो इसको क्या बोलते हो, लेस देन इतना, तो क्या कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो भैया, इसको कह सकते हो लो ब्लड प्रेशर। तो इसका दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब बिलो, हाइपोटेंशन।
यदि भैया इससे भी ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 220 अपॉन, अरे यार मैंने कितना लिख दिया, 90 ना, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है ना, 220 अपॉन, मतलब कि यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, 110 लिख दो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेन हैमरेज एक चांसेस है। ये प्रेशर टॉलरेट नहीं करते, इंसान निपट जाते हैं। आ रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा पल्स प्रेशर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली अपन बात करते हैं कि पल्स प्रेशर्स इज नॉर्मली इक्वल टू द हार्ट बीट। अरे भैया मतलब कि पल्स प्रेशर ने पल्स की बात करते हैं, पल्स की बात करो कि इट इज नॉर्मली इक्वल टू, ठीक है ना, हार्ट बीट रेट, मतलब 72 इतने हो गए। ये भी है प्रेशर सब्जेक्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। कौन सा, मतलब कि जैसे अपन देखते हो कि लेफ्ट आर्म के पास जो है क्या करते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर्स। आगे बताएंगे आपको, पूरा का पूरा इसकी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, धांसू तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर्स किस तरह से बढ़ते, क्यों बढ़ते, क्या कारण है, बहुत सारे रीज़न क्या है। इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं, पल्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली अपन जिस तरीके से बात करें यहाँ पे, तो आपको pulse is normally rhythmic contraction and relaxation of aorta या artery measured in रेडियल आर्टरी। अब समझते हो ना क्या है ह्यूमरस, ठीक है ना, आउटर साइड में रेडियस, ये अल्लाह। तो रेडियल यहाँ पे जो हमारा आर्म्स, ब्रेकियल आर्म्स है, कुबाइडल फोसा, आगे चल के अपन बात करेंगे। देखो एक ही है, मतलब कि जैसे ऑर्टा से हमने कहा क्या कि ये मेरे हैंड में चले गए, मतलब कि लिम्स में गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी हुआ, यहाँ पे क्लेविकल से निकल रहे हैं तो सबक्लेवियन, जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या हो गया, ब्रेकियल, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे आने के बाद जो है रेडियल के साथ, रेडियल वाला रेडियल बोन के साथ, और दूसरे से अल्ना के साथ अल्नट। तो मतलब कि मैं इसकी पूरे के पूरे बैंड बजाने वाला हूँ, पूरे के पूरे जब लेवलिंग होगी आपकी आर्टरी और वेन का कौन कहाँ है, अरे अलग तो हुए एक ही है, बट अलग अलग जाने के बाद इसके नेमिंग चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल आपको दिखेगा। तो अब हमें ये पल्स की बातें हो गई, ये नॉर्मली कितना होता है, हार्ट बीट के बराबर होता है, 72 बार जो होती है। लेकिन अपन बात करें पल्स प्रेशर का, पल्स प्रेशर का, तो पल्स प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मली कितना हो सकता है बेटा, हम जानते हैं कि नॉर्मल इतना होता है, माइनस कितना करो आप जो है 80 करो, तो कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg। तो आपका पल्स प्रेशर कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg। अब ये बढ़ते घटते क्या है, क्या रीज़न हो सकता है कि हाइपरटेंशन का थोड़ा सा मैं एक रीज़न बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब कि व्हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, इसके कंडीशन में बात करूँगा। कौन खतरनाक है, कौन माइल्ड है, कौन क्या है, सब की बातें करने वाले हैं अपन, लेकिन अभी नहीं, डिजीज़ में,
ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर्स, फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो इंक्रीजिंग एज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी, कॉन्ट्रैक्शन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फियर, टेंशन, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं इस सब में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कंडीशन है एंग्जाइटी, इस सब के सब कंडीशन में। ओबेसिटी मतलब मोटापा इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे लाइफ स्टाइल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। मतलब कि फैट डाइट जो है इंक्रीज करने पे, फैट डाइट इंक्रीज करने पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरी में, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन आर्टरी, तो नैरोइंग ऑफ आर्टरी के कंडीशन में भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बात कर दी, अरे समझ में आता क्या, नैरोइंग ऑफ आर्टरी। तो ऑलमोस्ट जो बात करें तो सब जगह पे क्या होता है कि ये सारे के सारे चीज़ें दिख रहा है, और बहुत सारा चीज़ है, सॉल्ट रिटेंशन क्या क्या होते हैं, क्या कंडीशन है, मतलब कि ढेर सारे चीज़ जो है अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर्स का। तो ब्लड प्रेशर्स के कंडीशन में बात करते हैं तो दो तरह के ब्लड प्रेशर्स जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स होता है, एक प्राइमरी वाला, दूसरा क्या सेकेंडरी वाला। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है हाई ब्लड प्रेशर्स का, उसकी बात करेंगे आगे चल के। तो वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।